बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा ये मुआहदा जिस बेस पर है वो इसराइल के खिलाफ है। जाहिर सी बात है, इसराइल ने दंदनाता फिर रहा है, तबाही की है, वो ग्रेटर इसराइल बना रहा है और बहुत सारे काम। आपको पता है इस सूरत हाल में कैसा हैरान कुन मामला है कि इतना बड़ा इवेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे का कि इसराइल खामोश है। ऐसा होता नहीं है आम रूटीन के अंदर कि इसराइल अपनी खामोशी रखे, वो बड़ी बात कहता है। वो तो पाकिस्तान को आपको दहशतगर्द कहता है। और आप ये भी बात ज़हन में रखिएगा, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करना चाह रहा था और इसराइल को कह रहा था, लेकिन सऊदी अरब ने शर्त रखी कि आप पहले फ़लस्तीन को तस्लीम करें, फ़लस्तीन की रियासत का क़याम करें, 1967 तक मामला लेकर जाएं। वो बड़ी ज़बरदस्त मोहम्मद बिन सलमान की चीज़ें थी। अब हुआ क्या है कि इसराइल खामोश है। अब ज़रा सुनिएगा, इस खामोशी के पीछे जो तूफ़ान उठ रहा है वो क्या करें। ये ज़रा मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। बड़े हैरान कर देने वाले मनाजिर हैं कि जैसे ही पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा होता है, उसके फौरी बाद इमीडिएटली इसराइल अपना ये लेज़र डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल कर लेता है। इमेजिन करें, ऐसा नहीं है कि इसराइल ने एक ही दिन में बना लिया, बनाने में उनको कई साल लगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ, ये लेज़र सिस्टम ऑपरेशनल हो गया है, यानी अब वो डिप्लॉय कर दिया गया। अब ये करता क्या है? ये जाहिर सी बात है, जो ड्रोन्स आएंगे, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल होंगे, जो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी, ख़ास तौर पर अब आपको पता है जो मुस्तकबिल की जंग है वो ड्रोन्स। और तो इसराइल ने किया क्या है कि अमेरिका उसको मिसाइल देता है और थर्ड मिसाइल दिए ईरान के खिलाफ। वो मिसाइल उनके बड़े ज़ाया हो गए और प्रॉपरली टारगेट भी नहीं कर पाए। तो उन्होंने ये डिफेंस सिस्टम लेज़र का बनाया था काफ़ी अर्से से। अब जैसे ही पाकिस्तान का मुआहदा होता है, उसी वक्त वो लॉन्च कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। हो सकता है उन्होंने 6 महीने बाद करना होता, हो सकता है कुछ अर्से बाद करना होता, लेकिन इमीडिएटली उन्होंने लॉन्च कर दिया है कि जी अब कोई ड्रोन आएगा, कोई मिसाइल आएगा, कोई चीज़ आएगी तो हम इससे तबाह कर लेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर जो ख़ास तौर पर बड़े मिसाइल हैं, उनको तो हम टारगेट करेंगे डिफेंस सिस्टम के साथ, थार्ड के साथ, चीज़ों के साथ। लेकिन ये जो मामला है, इसमें जब एक दफ़ा लड़ाई शुरू हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम ये लेज़र से मारेंगे। इसके लिए हमें कोई मिसाइल नहीं रखना पड़ता। और होता क्या है कि ये स्पीड ऑफ लाइट की तरह, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसकी रफ्तार से इंटरसेप्ट कर लेता है। और सिर्फ पाकिस्तानी 1500 रुपये पर, आप समझ ले, कॉस्ट आती है ड्रोन, मिसाइल या कोई चीज़ गिराने की। तो इसराइल को पहले जो मिसाइल आते थे वो अमेरिका के थे, और आप ये देखें वो मिसाइल इतने ख़तरनाक थे, करोड़ों रुपए के मिसाइल होते थे। तो एक मिसाइल उन्होंने मारना होता तो उसके लिए करोड़ों रुपया लगता था। जैसे टोमाहाक मिसाइल है, अब वो 80 करोड़ तक का था जो यमन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये जो लेज़र का जहाँ तक सिस्टम है, जैसे ही सामने टारगेट नज़र आता है, स्पीड ऑफ लाइट की रोशनी से ना ये शोर करता है ना ये कुछ करता है, ये फ़ौरन टारगेट को रीड करता है और उसको वहीं पर गिरा देता है। और आप देख सकते हैं कैसे वो गिर रहे हैं। ये असल में इसराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। बेसिकली देखिए, इसराइल का मेन पर्पस था ईरान के खिलाफ करें, क्योंकि आपको पता है कि ईरान किस तरह अटैक करता है। हिजबुल्लाह अटैक वो इस तरह करते हैं कि वो पूरी तरह, यानी एक बड़ी दुनिया के अंदर जो उन्होंने जंग छेड़ी है, वो ड्रोन्स भेजते हैं और उन ड्रोन्स को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अब इसराइल ने प्लान ये किया है कि ये ड्रोन जब हमारी हदूद में आएंगे, चंद किलोमीटर दूर होंगे, हम इनको गिरा देंगे और लेज़र डिफेंस सिस्टम से गिराएंगे, और बाकी जो मिसाइल हैं वो हम हाइपरसोनिक या दीगर इन जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। ईरान की स्ट्रेटजी अब तक ये थी, और पाकिस्तान के हवाले से वो क्या प्लानिंग करें वो भी समझ लें। ईरान की स्ट्रेटजी होती थी कि वो ड्रोन्स और लो लेवल मिसाइल भेजते थे, सिस्टम इंगेज होता था और 8 से 11 मिनट का टाइम होता था दोबारा रीफिल करने के लिए जो मिसाइल लोड करने होते हैं। तो उस दौरान वो अटैक करते थे हाइपरसोनिक मिसाइल से, और वो रुकता नहीं था। आप खैर दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम लगा ले, अब आप रोक नहीं सकते। अब असल में उन्होंने बनाया तो ईरान के लिए था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखकर बनाते हैं पाकिस्तान को। अब आप ये सोचो, सऊदी अरब पर अगर अटैक होता है तो पाकिस्तान पर अटैक होगा, और अगर पाकिस्तान पर इंडिया का अटैक होगा तो सऊदी अरब पर अटैक समझा जाएगा। ये इंडिया के लिए भी बड़ा झटका और इसराइल के लिए भी। अब इसराइल ने करना क्या शुरू किया है कि पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है तो उन्होंने अपनी तमाम पावर शो करना शुरू कर दी है।
हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। सऊदी अरब का जो मेन दिफा है वो पाकिस्तान ने करना है। वो इस तरह का दिफा नहीं है कि जी हम किसी मुल्क पर चढ़ दौड़े जंग छेड़ दें, लेकिन अगर जंग मुसल्लत हो जाए तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। यानी अगर सऊदी अरब पर आप अब मिसाल इसकी ले लें, ये कतर जैसा जो हमला हुआ है, अगर ये सऊदी अरब पर इजराइल किसी ने करने की कोशिश की तो पाकिस्तान एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है या आए बाएं शाए करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, उनके मिसाइल आकर लगे हैं, और अगर इसी तरह के मिसाइल दोबारा उन्होंने मारे तो फिर सऊदी अरब को ये कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं आप बातचीत करें, लड़ाई करें, ना करें, ये करें, वो करें। फौरी तौर पर सऊदी अरब की वो जो शिक है पाकिस्तान के साथ वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, ना सऊदी अरब यहाँ चुप रहेगा, ना हम इसराइल के हवाले से चुप रहेंगे। अब दोनों ममालिक के लिए हो गया खतरा, वो है इसराइल और इंडिया। अब इसराइल को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि मुझे अब अपनी पावर शो करनी है, मुझे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। देखिए, इसराइल के लिए सबसे बड़ा झटका आप जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा झटका उनके लिए ये इस वक्त पैदा हुआ है कि बहुत सारे और ममालिक के लिए भी पाकिस्तान ने रूम ओपन कर दिया है कि आप लोग आए, हम आपके साथ मुआहदा करेंगे, और ये होने के लिए जा रहा है। देखिए, मुस्तकबिल फ्यूचर के अंदर चाइना इसमें आएगा ही आएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो ब्लॉक बनने जा रहे हैं, दुनिया ने दो हिस्सों में तकसीम होना ही होना है। एक तरफ अमेरिका, इसराइल और यूरोप होगा, और बाकी तरफ दुनिया होगी सारी। अब इंडिया ने भी जाहिर सी बात है चाइना की जानिब चला गया। अब देखना ये है कि ये क्या करते हैं। इंडिया की जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ राइवली है, लड़ाई है, और इंडिया पाकिस्तान को देख रहा है। सो जो अब मामला होने के लिए जा रहा है वो तो आप सोच ले, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान किस लेवल पर अब जाएगा। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, हमारे पास शाहीन 3 से लेकर हर तरह के मिसाइल है। लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की वो रेंज नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारी चीज़ों की रेंज बताई नहीं जाती। मैदान में जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है। हमने दुनिया को पहले बताया था हम राफेल गिरा लेंगे। आप इमेजिन करें ना, आप अपनी ही बाउंड्री में हो और आप राफेल गिरा लें। हमने तो खैर बहुत सारी चीज़ें बताई भी नहीं है ना। और आप सोचें, वो ट्रम्प पागल तो नहीं है, वो बेवकूफ़ तो नहीं है। वो तो कह रहा है 8-10 तैयारों तक वो आ गया, और वो कह रहा है जी इतने मिलियन डॉलर्स का तैयारा वो गिर रहा है। और इंडिया, आप अंदाज़ा करें ना कि हमने तैयारे गिरे। आज तक इस जंग में दुनिया क्या याद करी? वो कह रहे जी हमने आपकी मिलिट्री बेसिस उड़ाई फैला दुनिया। ये आज सऊदी अरब ने जो हमारे साथ मुआहदा किया है, सऊदी अरब ने परफॉर्मेंस दे किया हमारी एयरफोर्स की कि यार ये तो राफेल तैयारे गिरा दिए, तो इसराइल के तैयारे गिरा देंगे। अमेरिका नहीं गिरा पाएगा, ये गिरा देंगे। इनके साथ मुआहदा करो। और पाकिस्तान ने पिच काफ़ी अरसे से किया था, लेकिन जब ये कतर वाला मामला हुआ, जब ये ख़ास तौर पर ये जंग छिड़ी और ये बहुत सारे मामला हुए, तब उनको रियलाइज़ हो गया नहीं यार, अमेरिका डबल गेम कर रहा है, अमेरिका ठीक नहीं है। सो लिहाजा वो पाकिस्तान की तरफ आए। अब इसराइल अपनी पावर शो कर रहा है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। इसराइल खामोश है, लेकिन खटका उसको अंदर लगा हुआ है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, हालात ख़राब हैं। और यही वो वजह है कि इसराइल इस वक्त पैनिक में आया हुआ है। सो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अगले कुछ अरसे के अंदर इसराइल और बहुत सारे शाहकार लॉन्च करेगा। और ये जो अब हो रहा है, इसराइल जो प्लान कर रहा है ना, हमने तुर्की पर हमला करना है, हमने मिस्र पर करना है, जिस पर हमला करेंगे वो सऊदी अरब के ग्रुप में आता जाएगा। ये आप ज़हन में रखिएगा, सऊदी अरब के साथ ग्रुप में आना शुरू हो जाएंगे। जब ये मामला होगा तब इसराइल को बड़ा खतरा होगा। देखिए, इस वक्त ट्रंप रोक रहा है। आपको पता है ट्रंप इंडिया को जो सज़ा दे रहा है, जो वीज़ा पर इन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं, $1 लाख लगा दी, और बहुत सारी चीज़ें, ये जो सज़ाएं हो रही हैं, ये असल में बहुत सारे दूसरे ममालिक को भी पैगाम है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त अमेरिका की जो ग्रिप है वो बड़ी लूज़ होती जा रही है इसराइल की वजह से। देखिए, मिडल ईस्ट के अंदर जाना, मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है या गल्फ़ कंट्रीज़ की, वो बड़ी डिफरेंट है। वहाँ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। अब आप सोचे एक हमला और कर दे मिस्र के ऊपर या तुर्की के ऊपर, और वो क्या पाकिस्तान के साथ नहीं आएंगे? क्या सऊदी अरब ग्रुप वाले नहीं आएंगे? सऊदी अरब तो चाहता है ऐसा एक ग्रुप बन जाए। अब मिसाल के तौर पर कल को तुर्की कह देता है कि हम भी इस ग्रुप में आ जाते हैं, उसके बाद कतर कह देता हम भी ग्रुप में आ जाते हैं, तो आप सोच लें कितना स्ट्रांग दिफा और क्या मामला हो जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल को इसराइल अकेले नहीं निपट सकता। देखिए, ईरान ने अटैक करना शुरू कर दिया था तो हालात क्या हुए थे। आप मुस्तकबिल में देखें कि अगर ईरान कोई ऐसा मुआहदा कर लेता। अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने ये जो काम किया है, उसके बाद अब जो मुआहदे हैं वो हर मुल्क दूसरे के साथ इस तरह का मुआहदा करता फिरेगा।
यार आओ हम ग्रुप बना लेते हैं, आप पर हमला हम पर हमला। ये जो शिक ऐड करवाई है ना मोहम्मद बिन सलमान ने, उस बंदे की जीनियस मूव है। उन्होंने कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू है ही नहीं, कोई हिडन तो चीजें जो होंगी सो होंगी। उन्होंने एक क्लियरली बात की, बात ही खत्म हो जाती है। आप पर हमला हम पर हमला हम पर हमला आप पर तस्वर किया जाएगा। अब इसराइल चाहे लेजर ले आए कुछ ले आए, फिर उसको जब सरप्राइज मिलेगा तो सारी दुनिया देख लेगी। ये कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।